मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व के टॉपिक लोक प्रशासन अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति एवं महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोक प्रशासन का अभिप्राय, उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं और लोक प्रशासन के क्षेत्र विषय पर चर्चा की। आज हम लोक प्रशासन की प्रकृति विषय पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में दो मान्यताएं विचारणीय हैं। पहली है लोक प्रशासन एक प्रबंधकीय, लोक प्रशासन का प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोण, और दूसरा है लोक प्रशासन कला अथवा विज्ञान। प्रबंधकीय एक, चूँकि ये भी समझ लें कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन विषय है, वहीं लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में सरकार द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों क्रियाओं को भी लोक प्रशासन अपनी को सम्मिलित पाता है या अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। संक्षिप्त में ये भी जान लें कि प्रबंध की दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण क्या है। जिस प्रकार प्रबंध की दृष्टिकोण एक ही दृष्टिकोण है, प्रबंध की दृष्टिकोण का समर्थकों का मानना है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय तक होती है, या प्रबंध की दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि लोक प्रशासन की जो परिधि है, उसका कार्य क्षेत्र है, वो उच्च स्तरीय सोपान तक होता है, उच्च स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था तक होता है, जो निर्णय लेते हैं, नीतियों को लागू करवाने में, कानूनों को क्रियान्वयन करने में आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं और कार्य करते हैं। इसका मतलब कि लोक प्रशासन की परिधि में प्रबंध के दृष्टिकोण के अनुसार उच्च पदासीन पदाधिकारी ही सम्मिलित किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक लोक प्रशासन को केवल उच्च स्तरीय अधिकारियों की कार्य प्रणाली तक या प्रबंध की व्यवस्था तक सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि संगठन में समस्त कार्मिक, यहाँ तक कि सहायक कर्मचारी भी संयुक्त रूप से प्रशासन का भाग होता है। यह है प्रबंधकीय और एकीकृत दृष्टिकोण। दूसरी मान्यता है लोक प्रशासन कला अथवा विज्ञान, विज्ञान या कला। तो सबसे पहले हम लोक प्रशासन को एक कला के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। कला की जो लोक प्रशासन एक कला के रूप में जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें कि कला क्या है। कला किसी कार्य को निरंतर करने से उसमें की जाने वाली दक्षता या कुशलता से प्राप्त होती है। और कला की प्रमुख जो विशेषताएं होती हैं वो है, पहला है सर्वमान सिद्धांत, अभ्यास की आवश्यकता, विशेष रुचि और गुण, और विकास की प्रक्रिया और परिवर्तनशीलता। इन आधारों पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन एक कला है अथवा नहीं। कुछ विचारक जैसे कि लूथर गुले के अच्छे प्रशासक को पोस्ट वॉर तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए, ये कहता है। इसका मतलब एक तकनीकी का भी ज्ञान अगर कोई प्रशासक रखता है तो निश्चित रूप से कला है। लोक प्रशासन के अनेक विद्वान लोक प्रशासन को कला मानते हैं और वो निश्चित रूप से उसको एक प्रशासनिक कला के रूप में देखते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो सर्वमान्य भी हैं। लोक प्रशासन एक विशेष कौशल की जो आवश्यकता कला में होती है, लोक प्रशासन में भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारियों को कौशल की आवश्यकता होती है। लोग कोई भी प्रशासक जब तक दक्ष और कुशल कार्य नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी कोई कार्य में विशेष रुचि और गुण नहीं हो, और कोई भी कार्य को सही ढंग से तब तक संपादित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी प्रक्रिया का कोई क्रमिक विकास नहीं हो। और कोई भी प्रशासक जब तक सुचारू रूप से ढंग से कार्य नहीं कर सकता, जब तक कि वो प्रवृत्तीय व्यवस्था में या परिवर्तनशील वातावरण में अपने आप को सम्मिलित नहीं पाता है। तो इन जो पांचों तत्व, जो सर्वमान सिद्धांत, अभ्यास की आवश्यकता, विशेष रुचि, गुण, विकास की प्रक्रिया और परिवर्तनशीलता, ये जो पांच बिंदु जो एक प्रशासनिक एक कला के लिए जो आवश्यक होते हैं, तो वो सारे बिंदु हमें संक्षिप्त में निम्न आधारों पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। दूसरा, लोक प्रशासन एक विज्ञान। जब विज्ञान को हम देखेंगे तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ज्ञान की वह शाखा है जो किसी भी ज्ञान के एक नियमित क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को ही हम विज्ञान कहते हैं। इस कैटेगरी में
इस कैटेगरी में लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में स्थापित करने में 3 वर्ग आते हैं। पहली बात तो यह है कि विज्ञान भौतिक विज्ञान की तरह विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की तरह विज्ञान। तो जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो लोक प्रशासन के जो विद्वान वर्ग हैं वो 3 कैटेगरी में हैं। कुछ विद्वान जो लोक प्रशासन को अपने वर्तमान स्वरूप में ही विज्ञान मानते हैं, जैसे चार्ल्स वियर्ड है और एफ मर्सन है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन भविष्य में ये विज्ञान जरूर बन जाएगा। ये आशावादी विद्वान लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण पर अधिक बल देते हैं, जैसे उर्वरेक है, टेलर है, शाइमन है, पिफनर है, रिक्स है। ये आदि विद्वान लोक प्रशासन को वर्तमान में न सही भविष्य में विज्ञान मानते हैं। और कुछ विचारक ऐसे हैं जो वर्तमान और भविष्य दोनों में ही लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते। जब हम ये देखते हैं कि विज्ञान क्या है, तो सबसे पहले कुछ विचारक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन अभी वर्तमान में विज्ञान नहीं है। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि विज्ञान में एक निश्चितता होती है, कार्य करने का एक तरीका होता है, पर्यवेक्षण और परीक्षण का होता है, निष्कर्ष सार्वकालिक होते हैं, सार्वदेशिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। उन निष्कर्षों की सटीकता सब जगह एक जैसी होती है। इसलिए कुछ विचारक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन में ये चीज़ें वर्तमान में नहीं हैं, इसलिए वर्तमान में लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन कुछ विचारक जो मानते हैं कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है, उसके पीछे वो कारण देते हैं कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं या सार्वभौमिक सिद्धांत हैं वो लोक प्रशासन में देखने को मिलते हैं। आज लोक प्रशासक के जो कोई भी निर्णय प्रशासक के सभी देशों में लगभग एन के एन प्रकार एक जैसे परिणाम देने में दक्ष है, कुशल है या एक जैसा परिणाम दे सकता है। लोक प्रशासन अपने जो निष्कर्ष हैं या निर्णय हैं या नियम हैं या सिद्धांत हैं, उनको विश्व स्तरीय व्यवस्था में भी उनको लागू किया जा सकता है, ऐसा विचारक मानते हैं। कुछ विद्वान जो कहते हैं चूँकि लोक प्रशासन वर्तमान में नहीं भविष्य में भी लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता। उसके पीछे उनका तर्क है कि चूँकि लोक प्रशासन का संबंध सामाजिक विषय से है और समाज में परिदृश्य बदलता है, मानव का स्वभाव बदलता है, मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर 100% एक निरपेक्ष नहीं है, उसके सापेक्षता के कारण उसके भाव, विचार, उद्देश्य, कार्य करने का तरीका बदलता है। तो विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन वर्तमान और भविष्य दोनों में ही विज्ञान नहीं हो सकता। सारांशतः हम ये कहें कि लोक प्रशासन सैद्धांतिक तथा विषयगत दृष्टि से विज्ञान और व्यवहारिक रूप से कला है। लोक प्रशासन कालांतर में काफ़ी यथार्थता और निश्चितता है, अतः भविष्य में विज्ञान होने की संभावना और अधिक है। लेकिन हम वर्तमान में इस रूप में ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है जो उच्च कोटि का है, और लोक प्रशासन ऐसा एक सामाजिक विषय है जिसके बारे में सटीकता है, उसके अपने सिद्धांत हैं, उसके नियम हैं, कार्य करने का तरीका है। इसलिए लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उन्नत विज्ञान है। वहीं लोक प्रशासनिक कला के रूप में निर्विवाद रूप से लोक प्रशासन एक कला है। धन्यवाद।